एक सवाल मन में आता है कि क्या कारण है कि बच्चे स्कूल चलते हुए जाते हैं और दौड़ते हुए वापस आते हैं। और इसी सवाल का जवाब हम लोग पूरे के पूरे बीएड डीएड या जो सीटेट का सेशन है इसमें हम पूरे इसी का तो आंसर खोजते हैं हम लोग। मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। द डीप सीटेट क्लास विक्रमगंज रोहतास के संयोजक डायरेक्टर कंचन कुमार ने विक्रमगंज में हर साल की तरह बार भी सीटेट की महापरीक्षा का आयोजन किया। हर साल सीटेट के मुख्य परीक्षा से पहले 4 से 5 महाटेस्ट का आयोजन द डीप सीटेट क्लास करता है। कंचन कुमार के साथ कोचिंग के संचालक और प्रबंधक रितेश कुमार के मार्गदर्शन में इस परीक्षा का आयोजन डॉक्टर नागेंद्र झा महिला कॉलेज विक्रमगंज में सम्पन्न हुआ। इस परीक्षा में लगभग 400 से ऊपर आगामी सीटेट की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यह परीक्षा आगामी सीटेट परीक्षा के लिए प्रतिभागियों के स्वयं आकलन और एक टॉनिक रूपी दवा का काम करता है। इस परीक्षा में 150 प्रश्नों के लिए 2.5 घंटे का समय दिया गया था। इस परीक्षा में रोहतास के विभिन्न प्रखंडों और राज्य से बाहर के कुछ अभ्यर्थी भी शामिल थे। यह भारत सरकार की केंद्रीय परीक्षा पात्रता परीक्षा से कतई कम नहीं थी। परीक्षा की जिम्मेदारी निगरानी, आकलन, सर्वेक्षण इत्यादि के लिए भेदभाव रहित शिक्षकों और कोचिंग सहयोगी सदस्यों के परीक्षा के कर्तव्य पर रखा गया था। कंचन कुमार और रितेश कुमार समय समय पर परीक्षा का फीडबैक बच्चों के बीच आकर लेते रहते थे। विद्यार्थियों के बीच इस परीक्षा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। आमंत्रित सदस्यों ने भी इस परीक्षा का जायजा लिया। उन्होंने इस परीक्षा की तुलना बेहतर प्रतियोगी परीक्षाओं से की। कंचन कुमार एक मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक, विद्यार्थियों के प्रति लगनशीलता और इनका एक वृहद दृष्टिकोण विद्यार्थियों की उपलब्धियों की ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाता है। इनके पढ़ाने के सरल तकनीक और तरीकों के चलते ही बिहार के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में नौनिहालों को पढ़ाने के कर्तव्य पर विद्यमान हो चुके हैं। बताया कि पिछले सीटेट परीक्षा में संस्थान के 127 विद्यार्थी सफल हुए थे, जिसमें 53 विद्यार्थी सरकारी शिक्षक पद पर ज्वाइन किए हैं। आज के महापरीक्षा में निगरानी टीम के ओम प्रकाश सिंह, प्रदीप कुमार, पंकज कुमार, अमन कुमार, राजेश कुमार और अन्य महाविद्यालय के सहयोगी शिक्षक शामिल थे, जिसमें उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा का सहयोग अतुलनीय था। इस प्रकार की परीक्षा 2 चरणों के बाद आगामी अल्प समय में भी लिया जाना है। विक्रमगंज से कौशलेश पांडे की रिपोर्ट। टीचिंग लाइन में काफ़ी मतलब की कुव्यवस्थाएँ थी। बच्चे कहाँ पढ़े यह सवाल उत्पन्न हो रहा था लोगों के ध्यान में कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेजें। ऐसे में आप जो यहाँ तैयारी करा रहे हैं सीटेट की क्लासेस की, आज जो तैयारी कर उसका सेकेंड एग्ज़ाम चले गए हैं, ये आपके मन में कैसे विचार आया? सर, जब 2018 में यहाँ पे हम क्लास लेना शुरू किए थे टीचर का तैयारी करना, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मिले हमको जो ऐसे कहते हुए मिले कि यहाँ सीटेट का पढ़ाई नहीं होता है और हम लोग पटना जाते हैं, आरा जाते हैं, या हम दिल्ली से आने के बाद में जब पढ़ाना शुरू किए तो काफ़ी हद तक लोगों को सुविधा मिल गया। अब जो दूर जाना था वो दूर नहीं जाना, यहीं पे मिल जाता है और बहुत बेहतर मिलता है। एक बार हम वीडियो देख रहे थे, उसमें देखे थे कि एक पिता अपने बच्चे को लेके जा रहा है और उसने देखा एक कसाई एक बकरे को खींच के लेके जा रहा है। छोटा सा बच्चा अपने पिता से सवाल किया कि पापा ये स्कूल लेके जा रहा है क्या? तो इससे दिमाग में आया कि बताइए, एक छोटा सा बच्चा को ये लग रहा है कि स्कूल मतलब पकड़ के लेके जाना है, खींच के लेके जाना है। और इसी चीज़ को हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जो भी लोग हैं हमारे यहाँ आते हैं तो वो खेल खेल में शिक्षा देना, खींच के लेके जाना नहीं। बच्चा क्या होता है सर, एक्चुअली होता ये है कि जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। जब स्कूल का घंटी बजेगा, छुट्टी वाला अपार हर्ष होता है, उसको खुशी होता है। एक सवाल मन में आता है कि क्या कारण है कि बच्चे स्कूल चलते हुए जाते हैं और दौड़ते हुए वापस आते हैं। और इसी सवाल का जवाब हम लोग पूरे के पूरे बीएड डीएड या जो सीटेट का सेशन है इसमें हम पूरे इसी का तो आंसर खोजते हैं हम। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे सुदूर इलाके में आपने इस तरह की व्यवस्था की है, निश्चित तौर पर आपका कार्य सराहनीय रहा है, लेकिन आज जो शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे सवालिए जो निशाने पर आज जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए आपका और
क्या पहल होगा? हम तो योगदान दे ही रहे सर, जितने लोग हैं सबको यही हमारा ये है संदेश कि लोग यहाँ से सीख के जाए कि सिखाया कैसे जाता है, और सिखाने का मतलब कतई डर भय नहीं, उसको अपने लैंग्वेज में जो हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज है उस क्षेत्रीय लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाए। दूसरा चीज़ कि बच्चे को ये जो बोर्ड पेन पेंसिल और कॉपी किताब वाला व्यवस्था है इसको थोड़ा सा दूर हटा के और अनौपचारिक मेथड से खेल खेल में कोई कहानी के मेथड से। पढ़ाई कितना जरूरी है? ये जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए और हर एंगल से कहीं पर बैठने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है। किसी को कहीं पे जाना हो या रहना हो, ये जीवन पर्यंत बगैर शिक्षा का कोई रह नहीं सकता है। और एक अनपढ़ भी आदमी होता है वो भी अनौपचारिक रूप से सीखता है। वो गणना करना या आकलन करना, रुपए पैसे के हिसाब भी जानना, वो भी एक शिक्षा है, लेकिन वो अनौपचारिक मेथड से लोग सीखता है। आज जो गुमराह हो रहे युवा है उन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, क्योंकि आप शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए हैं? वो जो युवा अभिराह से विचलित हो रहे हैं उसको राह पर लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और उनको भरसक ये बात बताएंगे कि बाबू ये भविष्य अपने आप को तराशना है, और जो आदमी जितना संघर्ष करता है, जितना शैक्षणिक विधि व्यवस्थाओं में अपने से लगा रहता है, मंजिल वही पाता है। और समाज का सबसे मजबूत आदमी होता है जो समाज के आगे बढ़ाने का काम करता है, और शिक्षक तो समाज के ऐसे भी मजबूत रीढ़ है। और हम लोग अपने जितने भी स्टूडेंट हों, सारे स्टूडेंट को यही मार्गदर्शन देते हैं कि जहाँ पर भी जाइए अपना पहचान अपने बदौलत बनाइए। चूँकि आप द डीप सीटेड क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये हम शुभकामना देते हैं कि जहाँ पर भी जाएँ तो ये मेरी जो शाखाएँ हैं, जो इसका खुशबू है दूर दूर तक निखरे। आज सरकारी तंत्रों के बीच में अगर सिमट कर रह गए तो क्या मैं तो क्या समझे? जब भी हम अपने संस्थान में बच्चों लोग को प्रशिक्षण देते हैं तो ये खुल के बोलते हैं कि जहाँ पर जाइए तो ये ऐसा ना हो कि आप एक संस्कारी सरकारी तंत्र में बंधे हुए हैं। आप जो पहले की परंपरा है उसको हटाइए और अपना विचार और अपना पहचान और अपने विचार व्यवहार से बच्चों को उसके रूप में, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को उत्साहित करके पढ़ाना है और न्यौछावर होकर पढ़ाना है। क्योंकि जो शिक्षक एक समाज का सबसे मजबूत रीढ़ है, वो समाज में यदि कमज़ोर पड़ता है तो समाज वहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए समाज को बेहतर बनाने के लिए बेहतर शिक्षा जरूरी है। कई क्षेत्रों में शिक्षक को लोग कुछ अलग नज़रिए से देखने लगे हैं। वैसे कुछ लोग पहले से हैं, लेकिन नए पीढ़ी में जो नए शिक्षक बनने जा रहे हैं, बेहतर वो तैयारी करके आए हैं, जो सीटेट कर रहे हैं, वो एक बेहतर शिक्षक के रूप में चयन होकर जाएंगे। और वैसे भी वो संकल्पित हैं हमारे संस्थान के स्टूडेंट कि जहाँ पर भी रहेंगे हम लोग अपना मान सम्मान, कंचन सर का मान सम्मान, रितेश सर का मान सम्मान हम लोग बना कर रखेंगे। और मुझे भी खुशी होता है कि सुदूर इलाके तक कहीं भी निकलें तो मेरे स्टूडेंट हर विद्यालय में मेरा अपना एक टहनी दिखाई दे, एक पत्ती हर विद्यालय में, एक मेरे पौधा का एक पत्ती जरूर दिखाई दे। जहाँ पर जाएं मेरे स्टूडेंट जरूर नजर है वहाँ पर एक शिक्षक के रूप में। और ये हमेशा शुभकामना करते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, इसके पहले वाले में 53 स्टूडेंट शिक्षक बने थे और अगली बार में 400 पार बनने की उम्मीद है। और उसमें हम ये शुभकामना देंगे कि जहाँ पर रहे अपना पहचान द डीप सीटेड क्लास के साथ हम लोग का भी मान सम्मान, हम लोग का रुतबा बढ़ाने का काम करें। आने वाला डेट में बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा देने का कोशिश करेंगे सर। जो चीज़ हम लोग फेस करते हुए यहाँ तक आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है और वो हम चाहेंगे कि आने वाले बच्चों को वो फेस ना करना पड़े। जैसे कि लोगों को मतलब पहले जो रूल था पूर्वाग्रह टाइप का कि याद करते टाइप करना, करके पढ़ाना, समझाना, हाँ रटा रटाया, वही सर हम लोग को बता रहे हैं कि वो वाला सिद्धांत हम लोग को नहीं अपनाना है। जैसे सक्रिय होकर के, बता करके, खिला करके, खुदा करके इस तरह से पढ़ाना है। और आज हम लोग बहुत आगे सीख चुके हैं इस चीज़ को, तो वही उसी का तैयारी कर रहे हैं। एक चीज़ होता है कि कई बार सवाल ये उठते हैं कि पढ़ने के लिए बच्चों में डर होना चाहिए, ये बात कहाँ तक सही है? इसके तो बिल्कुल खिलाफ है सर, क्योंकि डर चीज़ को ना बच्चों में पूछने से डरता है, डरने लग जाता है, कोई चीज़ सीखने से डरने लग जाता है। ये चीज़ को तो बिल्कुल अपनाना नहीं चाहिए। जो चीज़ हम लोग फेस करते आए हैं, हम लोग इस क्लास में होता था कि हम लोग डर से किसी क्वेश्चन को पूछने से डरते थे। अगर वो समझ नहीं भी आता था तो हम लोग डरते थे कि नहीं कहीं मारा जाएगा, कहीं क्लास में शर्मिंदा महसूस कराया जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को फेस किए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले बच्चे को ये चीज़ ना फेस करना पड़े, डरना। हाँ बिल्कुल नहीं। आप इस मुकाम तक पहुँची हैं, किसका श्रेय देना चाहेंगे? अभी तो जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं सर सीटेट का, कंचन सर का बहुत योगदान है इसमें। इनसे बहुत कुछ सीखे हैं, जो चीज़ हम लोग नहीं जानते थे कि इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह से बच्चों को बताना जाना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आके हम सीखे हैं सर।
आज जो शिक्षा के क्षेत्र में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, निश्चित तौर पर आप भी सरकार के ही अंग बनेंगे टीचर बन करके, तो क्या सरकारी व्यवस्थाओं से दूर आप कुछ करना चाहेंगे शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? शैक्षणिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए जैसे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये सब चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित करूँगी ये सब चीज़ पर, ताकि बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा मिल सके। क्या नाम है? मेरा नाम सलमा खातून। सर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे बच्चों को, जैसे हम अभी तक अनुभव करते आए हैं, जैसे पढ़ते आए हैं जिस स्टाइल से, जैसे हम जाते थे स्कूल में तो इंग्लिश का स्कूल है तो इंग्लिश अनिवार्य है, अगर संस्कृति कोई है तो वहाँ संस्कृत ही है, लेकिन बच्चों के क्या लैंग्वेज है, कैसे सीखना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, उसको इग्नोर किया जाता था। बट आज के डेट में सर मातृभाषा सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उसके थ्रू अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, खेल खेल में सिखाएंगे बच्चों को, नाच के गा के सिखाएंगे बच्चों को, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है। उसका माइंड उसके प्रति इतना एक्टिव होगा, अच्छा सीखेगा। और सबसे बड़ी बात है सर, टीचर से बच्चों को लगाव होना चाहिए, नहीं कि डरे। सर बच्चों का जब टीचर से लगाव होगा तो वो किसी भी चीज़ को, चाहे कोई भी बात हो, फ्रेंडली शेयर करेगा। वो किसी भी चीज़ को जाके निधड़क पूछेगा टीचर से कि हाँ सर यहाँ पे हम अटक रहे हैं, हमको ये बताइए। लेकिन बच्चा जहाँ डर गया, समझिए कि उसका वहाँ डर के पढ़ना सबसे खराब मतलब तरीका। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक, ये हम लोग मौन रह करके पढ़ते हैं, एक बोल करके पढ़ते हैं किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को, कितना ज़रूरी है बोलकर पढ़ना या मौन रह करके पढ़ना, मन ही मन में पढ़ना? सर मन ही मन में पढ़ना भी मतलब सही है, लेकिन सर जो बोल के पढ़ाई होता है, जो हम बोल के पढ़ते हैं, वो हमारे जैसे सर पहले होता था कि दिखा के पढ़ाना किसी टेलीविज़न पर बच्चों को, या फिर डिजिटल अभी जो आया है स्मार्ट क्लास सर, वो इसलिए आया है कि बच्चा का जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो हर जगह से पॉजिटिव हो, देखकर, बोलकर, सुनकर, हर जगह से वो सीखे, ना कि सिर्फ मौन रह के मन ही मन गहन चिंतन करके पढ़ाई करे। उससे सर बेटर है कि बच्चा देख कर पढ़े, सुनकर बोले, बोल कर पढ़े। मतलब हर क्षेत्र से बच्चा ज्ञान इंद्रिय का पाँचों इस्तेमाल करके जब सीखेगा बच्चा, उसका पढ़ाई क्या बोले उसको सर, मतलब अस्थायी हो जाता है। क्योंकि आप जिसका तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए एग्ज़ाम दे रही हैं, जाहिर सी बात है कि आप टीचर बनेंगे। हमने मान लिया कि आप टीचर हैं, और आपके सामने जो है एक बड़ी समस्या है कि आज जो है सरकार दावे कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, लेकिन शिक्षा पर ही सवाल होते रहा है। आप टीचर बनेंगी तो क्या उस पर पहल करेंगी? जब टीचर बन जाएंगे मतलब तो अपने से तो कोशिश करेंगे कि सरकार को ऐसा मतलब जो सरकार जो है रिएक्ट कर रही है वो सब ना कर रहे हैं। जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था को सुधार, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की या जो भी कहा जाए, वो सब कुछ भरा पड़ा दिख रहा है, किसका श्रेय देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पेरेंट्स कंचन सर को, मैंने थोड़ा सा भी सीटेट को लेकर या ये इस टाइप की स्टडी को लेकर थोड़ा सा जागरूकता नहीं था, लेकिन मैंने जब इस फील्ड में जब से ये किया है, कंचन सर के पास मैंने जब पढ़ा, रितेश सर ने बहुत सारा हेल्प किया, कंचन सर ने बहुत इतने अच्छे तरीके से समझाएं, एक एक टॉपिक को लेकर अब हम लोग के अकॉर्डिंग समझाएं। कभी भी कंचन सर ने अपने अकॉर्डिंग ये करके नहीं पढ़ाएं बच्चों को, हम लोग पे थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं किए, एकदम फोर्सफुली भी नहीं किए, एकदम पीसफुली एकदम पढ़ाएं। सीटेट की तैयारी क्यों, क्या मकसद क्या है? मकसद है कि गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट। एक चीज़ है कि आज शैक्षणिक व्यवस्था पर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं, जाहिर सी बात है जब आप सीटेट कम्प्लीट कर लीजिएगा तो टीचर ही बनेंगे। जी, शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आपका क्या पहल होगा? तो मेरी पहल अच्छी रहेगी कि हम बाल केंद्रित शिक्षा दें, ठीक है, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे। यहाँ से जो सीखे हम सीटेट क्लास से बहुत मतलब हमको मार्गदर्शन मिला है कैसे शिक्षा व्यवस्था बनाया जाए, तो करेंगे।
कि टीचर बनने के लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं। बस डीप सीटेड क्लास मतलब जो हमारे कंचन सर और रितेश सर हैं, और जिस स्तर से हमको मतलब पढ़ाया गया है कि आजकल के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से सुधार लाना है, जो तमाम प्रक्रियाएँ होती है जो आजकल हमारे सरकारी विद्यालयों में देखा जा रहा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी है शिक्षा व्यवस्था के लिए वो सही नहीं है। और हम लोग को इसी क्लास में यही बताया जाता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को आगे शिक्षा देना है। उसी एवज में द डीप सीटेड क्लासेस की तरफ से हर साल ये परीक्षा लिया जाता है। आप शिक्षक हो गए मान लिया हमने, ठीक है, तो हम जैसे कि हम अब नए स्तर से बच्चों को शिक्षा देंगे। अगर हम शिक्षक हो जाते हैं तो हम नए स्तर से, जैसे कि जिस तरीके से हम लोग को बताया गया आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि औपचारिक शिक्षा तो है ही, लेकिन औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी देना जरूरी है। रटन प्रणाली से बिल्कुल मुक्त किया जाए, और यही हम लोग को बताया जाता है। खास करके हमारे द डीप सीटेड क्लास के पूरी टीम है जिसमें हमारे रितेश। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नवजागरण लाइव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।